हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑन द स्क्रीन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मास्टरपीस मूवी के बारे में जिसे रिलीज के वक्त उतनी कामयाबी नहीं मिली। मूवी है तमाशा। इसकी स्टार कास्ट में बहुत अच्छी थी, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण। फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर पाई। मूवी की IMDb रेटिंग्स है 7.3 आउट ऑफ 10, मतलब ऑब्वियसली मूवी काफी अच्छी होगी। मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी रिवॉल्व करती है वेद और तारा की लव स्टोरी पे। एक हॉलिडे पे कैसे दोनों मिले थे और जब वेद से बहुत दिनों के बाद तारा मिलती है, वो तो कोई अलग ही इंसान था। ये मूवी ना आपको बहुत अच्छी लाइफ लेसन सिखाएगी, मतलब दिल को छू जाएगी यार। हो सकता है किसी को अच्छा ना भी लगा हो, फिर भी एक बार तो देखनी ही चाहिए और लास्ट में एक प्यारी सी स्माइल सबके चेहरे पे आ ही जाएगी। और हाँ, आप लोगों को कैसी लगी ये आप कमेंट्स में बताना ना भूलें। ओके, सो नॉट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बच्चा जिसे स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए अपने पापा के पॉकेट से पैसे चुरा चुरा के एक बूढ़े आदमी के पास स्टोरी सुनने जाता था। स्टोरी में ऐसे खो जाता था कि हर जगह उसके कैरेक्टर्स उसे महसूस होते थे और इमेजिन भी करता था। फिर हमें कोर्सिका फ्रांस दिखाया जाता है। वहाँ तारा एक कॉल करने के लिए एक आदमी से फोन मांग रही थी, पर वो नहीं देता। वहीं पास में था वेद। ये देखकर तारा को फोन कॉल के लिए अपना फोन देता है। वो बताती है कि उसका जरूरी बैग जिसमें फोन, पासपोर्ट, पैसे सब था, चोरी हो गया है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। तो वेद उसे रोक देता है, कहता है जान पहचान बढ़ेगी फिर डिसेंट बिहेव करना पड़ेगा। सो दोनों प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सब झूठ होगा। तारा के पास पैसे, पासपोर्ट कुछ भी नहीं था। सो वेद उसे उसके साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। फिर दोनों एक साथ घूमने निकल पड़ते हैं। दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं, बहुत सी जगह घूमते हैं। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। तारा के पासपोर्ट, पैसे सब आ जाते हैं। जो देने आया था कहता है कल की फ्लाइट है। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो वेद को पसंद करने लगी थी। उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, फिर भी उसे जाना था। सो कल के बजाय उसी दिन टिकट्स करने के लिए कहती है। जाने से पहले वेद से मिलती है और प्रॉमिस लेती है कि फिर कभी नहीं मिलेंगे, और चली जाती है। पर जब वो वापस लौटती है, बहुत ज्यादा दुखी रहती है। उसे लगता है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा और कोलकाता में अपने पापा का बिजनेस संभालने लगती है। और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं, पर अब तक वो वेद को नहीं भुला पाई थी। एक असाइनमेंट के लिए वो दिल्ली जाती है और दिल्ली में वहाँ की एक लाइब्रेरी में जाती है, क्योंकि उसने कोर्सिका में वेद की एक किताब देखी थी जो कि उसी लाइब्रेरी की थी। हर रोज वहाँ आगे इंतजार करती थी, उम्मीद में कि किसी दिन वेद वहाँ आ जाए। और आखिरकार एक दिन वेद वहाँ आ जाता है एक मीटिंग के लिए। तारा उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जानबूझ के उसके सामने से गुजरती है ताकि वेद उसे देख ले। ऐसा ही होता है, वेद उसे पहचान लेता है। तारा कोइंसिडेंस का नाटक करती है, पर खुद को रोक नहीं पाती और सच बोल देती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो कब से उसे ढूंढ रही थी। और अपने दिल की बात भी बोल देती है कि उसने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, पर 4 साल हो गए और भूल नहीं पाई, और उसे प्यार भी करती है। इसके बाद दोनों रोज मिलने लगे, पर हर दिन सेम ही रूटीन से गुजर रहा था। वे वहाँ के एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर था। हर दिन सेम ही रूटीन फॉलो करता था। वे वहाँ के एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर था। हर दिन सेम ही रूटीन फॉलो करता था। ये सब तारा नोटिस कर रही थी और उसे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन वेद के बर्थडे पे सबके सामने वेद तारा को प्रपोज करता है। इसे देखकर तारा थोड़ी सोच में पड़ जाती है और वेद को 2 मिनट के लिए बाहर ले जाती है। बाहर वेद को समझाती है और कहती है बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो। मैंने कोर्सिका में जिसे देखा था वो तुम नहीं हो, बदल गए हो। ये सब सुन के वेद दुखी होके उसे कहता है ये सब तुम्हारे माइंड के अंदर है, मैं ऐसा ही हूँ। फिर तारा वहाँ से चली जाती है।
तारा की इन बात ने वेद को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। उसके फ्रेंड्स उसे चीयर अप करने की कोशिश भी करते हैं, पर वो तारा के घर चला जाता है और वहाँ बहुत चिल्लाता है तारा के ऊपर। तारा उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ से चला जाता है और वापस एक ऑटो में आता है। तो ऑटो वाले से बात करता है। बातों बातों में ऑटो वाला बताता है कि उसे एक सिंगर बनना था, पर फैमिली जिम्मेदारियों की वजह से ऑटो वाला बन के रह गया। इसे सुन के वेद को भी अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। अपने पापा के दबाव पे आके उसने जबरदस्ती इंजीनियरिंग की और अब ये जॉब कर रहा है। अगले दिन फिर ऑफिस जाता है और प्रेजेंटेशन देते वक्त प्रेजेंटेशन कहानी की तरह कहता है। इसे बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है, पर इसे वेद खुश था। वो फोन देखता है, उसमें तारा ने कितनी बार कॉल मैसेज की थी। वेद उसे कॉल करके उसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। तो तारा कहती है उसे मिलना है। फिर वेद उससे मिलने जाता है। तारा उसे माफी मांगती है, कहती है कि जो भी उसने कहा उसे नहीं कहना चाहिए था। वो सब वापस लेती हूँ, प्रपोज वाली रिंग भी एक्सेप्ट करती हूँ। वेद उसे बार बार चले जाने के लिए कहता है, पर तारा सब ठीक कर देगी कहती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर भी वेद नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर से मीटिंग में वैसे ही प्रेजेंटेशन देता है। इसे देख के बॉस उससे नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद वो और भी नौकरियां ढूंढता है, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपने घर शिमला चला जाता है। वहाँ उसके पापा को नौकरी के बारे में बताता है। इससे उसके पापा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। वेद गुस्से में घर से बाहर निकलता है और बाहर उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है जिससे बचपन में वो स्टोरी सुनता था। उनके पास जाके वो अपनी स्टोरी बताता है और पूछता है आगे क्या होगा। वो उसे अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं, पर वो वेद की स्टोरी नहीं थी। वेद बार बार अपनी स्टोरी बताने के लिए कहता है। इससे बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि किससे डर है तुम्हें, तुम डरपोक हो, इसीलिए खुद की स्टोरी किसी और को पूछ रहे हो। अपनी स्टोरी खुद लिखना सीखो। इसे सुन के वेद को सुकून मिलता है और खुशी से अपने घर जाता है। घर पे अपने पापा को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें उसके दादा, उसके पापा और खुद था। स्टोरी में उसके दादा की सैक्रिफाइस से लेके वेद की मजबूरन वाली रोबोट जैसी जिंदगी के बारे में कहता है। उसकी कहानी सुनकर उसके पापा अपने बेटे के दर्द को समझ पाते हैं और अपने मर्जी की जिंदगी जीने के लिए कहते हैं। वेद अब स्टोरी टेलर का काम करने लगा और बहुत ज्यादा खुश रहने लगा। तारा अपने काम को लेके टोक्यो गई थी। वेद वहां जाता है और तारा से मिलता है, पर अब वेद फिर से पुराना वाला वेद बन चुका था। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर दोनों हंसी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।